आगामी लोकसभा चुनाव में झारखंड के सियासी अखाड़े में सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर ही रहने की उम्मीद है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त किया। बांग्लादेशी घुसपैठिया सरकार के दामाद है और यहाँ के मुसलमान सौतेला बेटा। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर जब भी बात आती है तो वह केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिया पर सरकार झूठ बोल रही है। संविधान के तहत राज्य सरकार को शक्तियां दी है कि घुसपैठ पर रोक लगा सकती है। विदेशियों की पहचान करना और उसे चिन्हित करना, पकड़ना राज्य सरकार का काम है। लोहरदगा में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर स्पेशल ब्रांच के अनुसार घुसपैठ है, लेकिन वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के दबाव में एसपी के अनुसार कोई घुसपैठ नहीं है। दुमका, पाकुड़, गोड्डा के एसपी ने यह भी रिपोर्ट दिया है कि कोई घुसपैठ नहीं है, लेकिन स्पेशल ब्रांच के पत्र के अनुसार बड़े पैमाने पर झारखंड में घुसपैठ हुई है और आधार कार्ड भी बनाया है। जिला पुलिस के अनुसार कोई घुसपैठ नहीं है, तो वहीं स्पेशल ब्रांच का रिपोर्ट में राज्य के कई भागों में घुसपैठ हुआ है। वहीं बांग्लादेशी मुसलमान उनसे टकरा जाते हैं और वो लव जिहाद के तहत आदिवासी बेटियों को टारगेट करते हैं। उसके भी कुछ उदाहरण है हमारे पास कि किन किन बेटियों को टारगेट किया गया, लेकिन ये किसी का नाम सार्वजनिक करना उचित नहीं है। दर्जनों ऐसे उदाहरण है जो यहाँ राइट टू इंफॉर्मेशन से निकाला गया है कि किन लोगों ने अपना धर्म बदल लिया और किन लोगों ने इस तरीके से इनके साथ एक षड्यंत्र किया। तो मुख्यमंत्री जी राजधर्म नहीं निभा रहे हैं, देश की आंतरिक सुरक्षा पर खतरा कर रहे हैं। लोहरदगा पुलिस का ये पत्र है, ये सूचना अधिकार के तहत निकाला गया है। इसमें लिखा है पॉइंट नंबर 3 में, लोहरदगा जिले में बांग्लादेशियों ने शरण लिया, उनकी संख्या 0, यानी लोहरदगा में उनकी संख्या 0 है। और अगला जो रिपोर्ट है ये राज्य के स्पेशल ब्रांच का है और ये रिपोर्ट है 12 अप्रैल 2020 का। जिस समय याद होगा आपको मित्रों कि 12 अप्रैल 2020 के कुछ ही दिन पहले ये राइट्स हुआ था बड़े पैमाने पर लोहरदगा में, जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसमें स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट दी थी कि इसमें रोहिंग्या मुसलमानों का हाथ है, लेकिन लोहरदगा जिले के एसपी कह रहे हैं कि कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिया यहाँ है ही नहीं। और उसके बाद क्या हुआ था, जिस डीएसपी जितेंद्र कुमार ने, मैं नाम लेना नहीं चाहता था लेकिन ये फैक्ट है, ये तो मीडिया में भी अवेलेबल है, सोशल मीडिया में भी अवेलेबल है, जिस जितेंद्र कुमार जी ने इनका पूरी इस रिपोर्ट को बनाई थी, उनके सहित 4 डीएसपीज को 2 दिन के भीतर अंजुमन इस्लामिया के द्वारा ऑब्जेक्शन करने के बाद ट्रांसफर कर दिया गया। अब आप सोचें, इस राज्य सरकार को कोई सच्चाई दिखाता है तो क्या होता है। लोहरदगा एसपी कहते हैं घुसपैठिया नहीं है, स्पेशल ब्रांच कहता है घुसपैठिया है, वही दंगे करा रहे हैं, और जो ये रिपोर्ट बनाता है उसका ट्रांसफर हो जाता है। का लेटर है जो सूचना अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त किया गया है, और ये लेटर है, ये 27/6/2023 तिथि को गौर करेंगे, 27 जून 2023 को। ये तिथि को गौर क्यों मैं करने कह रहा हूं, कुछ मिनट के बाद में बताऊंगा। इसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अभी तक किसी भी थाना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यानी ये मान रहे हैं कि दुमका जिले में कोई घुसपैठिया की सूचना इनके पास नहीं है। यही पत्र है जामताड़ा जिले का, सूचना अधिकार के तहत दिया गया। इसमें भी कमोबेश ऐसा ही जवाब है, लेकिन इस जवाबों के साथ वो भारी भरकम रिपोर्ट दिया गया है कि ये जो घुसपैठी हैं इनको रोकने के लिए जो पुलिस है वो क्या कदम उठा रही है। और पुलिस क्या कदम उठा रही है, थाना स्तर से जागरूकता अभियान चल रहा है, निरंतर निगरानी हो रही है, चौकीदार गुप्तचरों को भी घुसपैठ होने पर अविलंब सूचित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। तो हम तो यही जानना चाहेंगे कि कैसा दिशा निर्देश है कि उसके बावजूद घुसपैठी हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये राज्य सरकार कह रही है, ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इसी तरीके का एक पत्र गोड्डा जिले का भी है, जहां वो लिख रहे हैं कि घुसपैठियों की संख्या 0 है और घुसपैठियों का जो थाना क्षेत्र में जहां से उनके अंदर आने की संभावना है, उन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निगरानी हो रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। जो मैं कह रहा हूँ, अक्सर मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ही मिनटों के भीतर कि राज्य सरकार किस तरीके से गलत बयानी करती है। देखिए, जब भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात आती है तो माननीय मुख्यमंत्री का बयान आता है कि भाई केंद्र सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार काम पे निकालना उनका कार्ड रद्द करे, केंद्र सरकार सब कुछ करे, राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं वो सीमित है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो राज्य सरकार है वो झूठ बोल रही है और राज्य सरकार का एक विभाग कुछ कह रहा है घुसपैठियों को लेकर, और जो उसके जिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो राज्य सरकार के प्रेशर पर कुछ और कह रहा है। ये मैं आपको दस्तावेजों के साथ दिखाऊंगा।
देखिए, सबसे पहले आते हैं कि जो घुसपैठियों को बाहर निकालने की जो बात होती है, इसमें कानून, संविधान बहुत स्पष्ट है। अगर आप देखेंगे तो फॉरेनर्स एक्ट 1946 जो घुसपैठियों के लिए बना हुआ है, सेक्शन 32E 32C, अगर आप इसको मिलाकर देखेंगे, सेक्शन 5 ऑफ द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 और एक जो पत्र जारी किया गया है संविधान के आर्टिकल 258(1) के अंतर्गत, जो सारे राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने जारी किया है, संविधान के आर्टिकल 258(1) के अंतर्गत, उस पत्र का नंबर है 590 F नंबर 4356 IFI dated 19th of April 1958, जो साफ ये कहता है कि डिटेंशन, डिपोर्टेशन ऑफ फॉरेन नेशनल्स is the responsibility of the state governments and union territory। यानी ये जितने मैंने आपको एक्ट्स अभी बताए और जितना इसका सब क्लॉज बताया, इसमें राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 258(1) के तहत पत्र लिखकर ये शक्तियां दी है कि वो इनको आइडेंटिफाई करे, इनको डिटेन करे और इनको बाहर करे। जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर इनका बार बार बात आता है, और मैं भी अभी दिखाऊंगा कि कैसे इनका एक विभाग कह रहा है कि बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई है और इनके एसपी कह रहे हैं कि 0 है घुसपैठ की संख्या। तो पहले तो इसमें आते हैं, अब राज्य सरकार अपनी जिम्मेवारी से कैसे भागेगी, क्योंकि ये तो साफ संविधान कहता है, पासपोर्ट एक्ट कहता है, फॉरेनर एक्ट कहता है, और ये जो पत्र मैंने आपको दिखाया ये कहता है कि इनको आइडेंटिफाई करना, डिटेन करना और डिपोर्ट करना, बाहर भेजना, इसकी विशुद्ध रूप से जिम्मेवारी जो है वो राज्य सरकार की होती है। लेकिन राज्य सरकार ये यहाँ बिल्कुल करती दिख नहीं। मुख्यमंत्री राजधर नहीं निभा रहे। केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर 2019 में बना था, जो राज्य सरकारों को भेजा गया था कि अगर आप डिटेक्ट करते हैं कि किसी घुसपैठियों ने गलत तरीके से अपना आधार कार्ड बना लिया है, तो इसके तहत भी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है 2019 में उल्लेखित है कि किस तरीके से राज्य सरकार इन आधार कार्डों को भी चाहे तो डीएक्टिवेट कर सकती है, उन्हें रद्द करने की शक्ति भी राज्य सरकार को दी गई है। उसके बाद भी ये कहते हैं कि हमारे पास शक्तियां नहीं। अब देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको दिखाता हूं। ये सुप्रिंटेंडेंट ऑफ लोहरदगा पुलिस का ये पत्र है, ये सूचना अधिकार के तहत निकाला गया है। इसमें लिखा है पॉइंट नंबर 3 में, लोहरदगा जिले में बांग्लादेशियों ने शरण लिया, उनकी संख्या 0, यानी लोहरदगा में उनकी संख्या 0। और अगला जो रिपोर्ट है ये राज्य के स्पेशल ब्रांच का है, और ये रिपोर्ट है 12 अप्रैल 2020 का। जिस समय याद होगा आपको मित्रों कि 12 अप्रैल 2020 कुछ ही दिन पहले ये राइट्स हुआ था बड़े पैमाने पर लोहरदगा में, जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसमें स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट दी थी कि इसमें रोहिंग्या मुसलमानों का हाथ है, लेकिन लोहरदगा जिले के एसपी कह रहे हैं कि कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिया यहाँ है ही नहीं। और उसके बाद क्या हुआ था, जिस डीएसपी जितेंद्र कुमार ने, मैं नाम लेना नहीं चाहता था लेकिन ये फैक्ट है, ये तो मीडिया में भी अवेलेबल है, सोशल मीडिया में भी अवेलेबल है, जिस जितेंद्र कुमार जी ने इनका पूरी इस रिपोर्ट को बनाई थी, उनके सहित 4 डीएसपीज को 2 दिन के भीतर अंजुमन इस्लामिया के द्वारा ऑब्जेक्शन करने के बाद ट्रांसफर कर दिया गया। अब आप सोचें, इस राज्य सरकार को कोई सच्चाई दिखाता है तो क्या होता है। लोहरदगा एसपी कहते हैं घुसपैठिया नहीं है, स्पेशल ब्रांच कहता है घुसपैठिया है, वही दंगे करा रहे हैं, और जिस जो ये रिपोर्ट बनाता है उसका ट्रांसफर हो जाता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको और दिखाता हूं। यह सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस दुमका का लेटर है, जो सूचना अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त किया गया है, और ये लेटर है, ये 27/6/2023, तिथि को गौर करें, 27 जून 2023 को, ये तिथि को गौर क्यों मैं करने कह रहा हूं, कुछ मिनट के बाद में बताऊंगा। इसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अभी तक किसी भी थाना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यानी ये मान रहे हैं कि दुमका जिले में कोई घुसपैठियों की सूचना इनके पास नहीं है। यही पत्र है जामताड़ा जिले का, सूचना अधिकार के तहत दिया गया। इसमें भी कमोबेश ऐसा ही जवाब है, लेकिन इस जवाबों के साथ वो भारी भरकम रिपोर्ट दिया गया है कि ये जो घुसपैठी हैं इनको रोकने के लिए जो पुलिस है वो क्या कदम उठा रही है, और पुलिस क्या कदम उठा रही है। थाना स्तर से जागरूकता अभियान चल रहा है, निरंतर निगरानी हो रही है, चौकीदार गुप्तचरों को भी घुसपैठ होने पर अविलंब सूचित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है।
हम तो यही जानना चाहेंगे कि ऐसा दिशा निर्देश है कि उसके बावजूद घुसपैठी है। और मैं नहीं कह रहा, ये राज्य सरकार कह रही है 23 का, जिसमें लिख रहा है स्पेशल ब्रांच के स्थापना के एसपी सभी जिले के डीसी और एसपी को कि सूचित करना है कि झारखंड अंतर्गत बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश करने की सूचना है। इनकी पुलिस कह रही नहीं है, शून्य है। ये कह रहे हैं सूचना है, सिर्फ सूचना नहीं है, ये आगे ये भी कह रहे हैं कि घुसपैठियों को मदरसों में ठहराया जाता है, फिर वहां से इनका सरकारी दस्तावेज तैयार किया जाता है और इनको एक साजिश के तहत बसाया जाता है और यही नहीं, इनका नाम मतदाता सूची में डाला जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये राज्य सरकार का खुफिया विभाग का 2 जून 2023 का चिट्ठी कह रहा है। और कमोबेश उसी समय का जितना जिला के एसपी का चिट्ठी है वो कह रहा है घुसपैठी नहीं हमारे यहाँ। स्पेशल ब्रांच कह रहा है कि नहीं, बड़े पैमाने पर घुसपैठ है। सिर्फ घुसपैठ नहीं हो रही, इनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, इनको बसाया जा रहा है, लगातार टारगेट किया जा रहा है। तो ये विरोधाभास क्यों? हमारा सीधे तौर पे मानना है कि ये जो घुसपैठी है, इनको बड़े पैमाने पर वोट बैंक के जरिए जो सत्तारूढ़ दल है वो प्रयोग करती है, इसीलिए इन घुसपैठियों को वो सरकारी दमाद का दर्जा देकर रखा है। वरना सारी शक्तियां तो इनको बाहर करने की राज्य सरकार में नहीं है, क्यों नहीं इनको बाहर कर रहे हैं? राइट्स में इनका हाथ होता है। स्पेशल ब्रांच का डीएसपी जो रिपोर्ट करते हैं हो जाता है, स्पेशल ब्रांच की चिट्ठी आ जाती है कि साहब आप बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रहा है, लेकिन 6-7 जिले के एसपी का मैंने आपको राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत प्राप्त जानकारी दिखा दिया था, जिसको वो कह रहे हैं भाई हमारे यहाँ तो सब राम राज है, कोई घुसपैठ नहीं है और हमारे यहाँ इस तरह की कोई चीज नहीं है। और वही नहीं, वो बता रहे कि कितने बड़े पैमाने पर वो निगरानी कर रहे हैं। तो ये बांग्लादेशी घुसपैठियों पर जेएमएम की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने पूछा कि बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती है, फिर भी घुसपैठी अंदर कैसे इंटर कर जा रहे हैं। भाजपा सिर्फ उन्माद फैलाना जानती है। घुसपैठियों की ये समस्या या ये विषय जब से झारखंड राज्य अलग हुआ तब से, तो ये कैसे रिपोर्ट है आंकड़े? मुद्दा सबसे बड़ा भाजपा के लिए हो सकता है, क्योंकि उनके लिए सरना धर्म कोड मुद्दा नहीं, उनके लिए पिछड़ों का आरक्षण मुद्दा नहीं, उनके लिए 32 आधारित जो नियोजन नीति है वो मुद्दा नहीं। ऐसा तय करना है जिससे धार्मिक उन्माद फैल सके। और वो बोलते हैं कि सरकारी दमाद है। जिस समय आपकी सरकार थी, घुसपैठ हो रहा था, आपकी पूरी तंत्र फेल्योर थी, डबल इंजन की सरकार में भी घुसपैठ नहीं रुका, वो किसके दबाव थे? इसलिए सोच समझकर बोलना चाहिए। और ये केंद्र का विषय है, केंद्र की इसमें फेल्योर नजर आती है। अगर घुसपैठ है तो गृह मंत्रालय किसके पास, कौन है केंद्रीय गृह मंत्री? ये बताइए तो। उसमें राज्य की पुलिस क्या करती है? जब इन्फिल्ट्रेशन होता है, घुसपैठ होता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन होता है, उसके लिए कौन दोषी? इसलिए ये सब हास्यास्पद बातें क्यों करते हैं ये लोग, समझ से परे है। लेकिन इनका एक परसेप्शन बनाना है कि किसी तरह दो धर्मों में विभेद करके, भाई से भाई को लड़वा के, धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीतिक ध्रुवीकरण करो, क्योंकि और कोई विषय तो सूट करता नहीं है इनको। लेकिन जनता समझदार है, जनता सब देख रही है, समय आने पर देगा।